जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जब हम लोग कोई भी खतरा में रहते हैं, जब हम लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत आता है, जब हम लोगों को चोट लगता है और जब हम लोग अंतिम सांस ले रहे होते हैं, उस समय भी हम लोग डॉक्टर को याद करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे, और डॉक्टर को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हमारे समाज में है उस डॉक्टर के वजह से, उस डॉक्टर की लापरवाही के वजह से कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे अगर आप सरकारी अस्पताल जाइएगा और सरकारी अस्पताल में पेशेंट को देखिएगा तो उस समय आप सभी को पता चलेगा कि डॉक्टर सरकारी अस्पताल में पेशेंट को किस तरीके से रखते हैं। और अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत, और अभी जिस घर परिवार में मौजूद है, इस घर परिवार की एक लेडी इस दुनिया से चली गई है। और एक ही लेडी नहीं, उसका वो जो एक बच्चा को जन्म देती है वो भी इस दुनिया से चली जाती है, वो भी डॉक्टर की लापरवाही के वजह से। जब हमने पूरे परिवार वाले से बातचीत किया तो परिवार वाले का ये कहना है, जब हम लोग पेशेंट को लेके जाते हैं अस्पताल तो पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से रहती है, बहुत ही स्वस्थ भी रहती है। जब हम लोग डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर का भी ये कहना रहता है, नहीं पेशेंट बहुत ही अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो बच्चे को जन्म देती है तब भी नॉर्मल डिलीवरी होता है। जो बच्ची होती है, जो बेबी गर्ल होती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रहती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद, दैट मीन्स 20 मिनट 25 मिनट बाद पहले बच्चा खत्म हो जाता है, उसके बाद वो माँ भी खत्म हो जाती है। और आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है, चलिए पूरे परिवार वाले से पूछते हैं और पूरे परिवार वाले से जानकारी लेते हैं। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं जो लेडी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और जो बच्ची भी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, ये उनके पिता है। और इस पिता से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उस दिन हॉस्पिटल में हुआ क्या था। क्या नाम हुआ सर? शंकर कुमार पोद्दार। शंकर कुमार पोद्दार। आपकी वाइफ का क्या नाम था सर? पूनम देवी। पूनम देवी। सर किस दिन ये घटना होती है? घटना हुआ परसों घटना हुआ। सर जब आप अपनी वाइफ को लेकर के अस्पताल जाते हैं तो उस टाइम आपकी वाइफ सही रहती है? बिल्कुल स्वस्थ था, नम्मा महीना चल रहा था सर। अच्छा सर क्या हुआ, क्योंकि आप सभी से जब हमने ऑफ कैमरा बातचीत की तो आपका ये कहना था हमारी वाइफ ठीक थी, हमारा बच्चा भी बहुत नॉर्मल पैदा लिया, बहुत अच्छा से था, हम लोग आवाज़ सुने, हम लोग अपने आंखों से देखे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधा घंटा बाद आपकी वाइफ खत्म हो जाती है? उसी पहले बच्चा खत्म हो गया, उसी आधा घंटा के बाद वो भी खत्म हो गया। क्या लग रहा है सर किस वजह से खत्म हुई? क्योंकि एकदम अच्छे से आप अपनी जब बच्चे को जन्म देती है आपकी वाइफ तो आप अपनी वाइफ से बातचीत भी करते हैं और भी परिवार के लेडीज जो है वो भी बातचीत करती है, एकदम तंदुरुस्त रहती है, अच्छी रहती है वो, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी वाइफ इस दुनिया को अचानक आप अंदर में क्या हुआ तो नहीं बता सकते हैं, काहे कि हम अंदर तो जाने नहीं देता था। अब अंदर में फिर लास्ट में हम गए तब देखे पानी लगा हुआ था, उसी टाइम खत्म हो गई। पहले बच्चा खत्म होता है उसके बाद वाइफ खत्म होती है। इस व्यक्ति का ना तो आज बच्चा इस दुनिया में मौजूद है, ना तो बीवी इस दुनिया में मौजूद है, वो भी डॉक्टर के लापरवाही के वजह से। क्या लगता है सर क्यों खत्म हुई है? क्यों खत्म हो तो डॉक्टर सब बताएगा ना। अच्छा जब आपकी वाइफ खत्म हुई थी तो क्या डॉक्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे? जी नहीं, कोई नहीं था। क्यों नहीं थे? अब क्यों नहीं थे तो उसी को मालूम होगा क्यों नहीं थे। नहीं, वो तो सर सब कुछ उसको मालूम होगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आपसे जब हम ऑफ कैमरा बातचीत किए तो आपका ये कहना है डॉक्टर लोग फरार हो गए थे, क्या ये सही बात है सर? खुल के बोलिए सर, ऐसे में आप। हाँ। डॉक्टर कोई नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर नर्स कोई भी नहीं थे, सब फरार हो गए थे। जब आप लोग हो हल्ला किए, पब्लिक सारे हो गया, 100 लोग कम से कम इकट्ठा हो गया सब। हाँ उसके वजह डॉक्टर सब कोई नहीं था, पहले फरार हो गया। किधर से गए हम तो सही डॉक्टर को देख नहीं पाए थे, किधर नहीं पता चला, जैसे ही खत्म हुआ पेशेंट उसके बाद चला गया सब। अच्छा पेशेंट जब आपकी खत्म हुई तो ये आप लोगों को खुद से पता चला कि डॉक्टर लोग बताया? नहीं, डॉक्टर को जब हम जैसे गए अंदर देखे तो देखे पेशेंट बिल्कुल ऐसे बेहोशी, मतलब कुछ नहीं था, सांस बंद था, उसका पानी लगा हुआ था, कोई नहीं था। फिर उसको हम बोले कि सर नहीं हो पा रहा था, एम्बुलेंस दीजिए, एम्बुलेंस भी नहीं आया। उसके बाद तो सब हो हल्ला खत्म हो गया था उसी टाइम। अच्छा आपको एक बार भी आपसे पूछा गया या आपको बताया गया कि आपकी वाइफ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं संभल रहा है, आप कहीं और लेके चले स्वस्थ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोला गया? सारा कुछ स्वस्थ। सब ये भी बोला गया कि मतलब स्वस्थ है आप पेशेंट?
अब बताइए, ये बताया जाता है कि पेशेंट एकदम ठीक है, बच्चा भी एकदम नॉर्मल है, दोनों सही है, लेकिन जस्ट आधा घंटा बाद पता चलता है कि वो बच्ची इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और उसके 10 मिनट बाद ही वो माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और जैसे ही, और इन लोगों को बताया तक नहीं जाता है कि आपका पेशेंट खत्म हो चुका है। जब ये लोग कमरे में जाते हैं और देखते हैं तो इनकी बीवी का सांस नहीं चल रहा होता और बच्चे भी ऑलरेडी खत्म हो चुके रहते हैं। और उस समय डॉक्टर और नर्स, जितने भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नर्स होते हैं, वो सब के सब फरार हो जाते हैं, हॉस्पिटल खाली हो जाता है। जब ये लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जब पब्लिक वहाँ पे जमा हो जाता है, हॉस्पिटल एकदम क्लियर हो जाता है। अब बताइए, और आप ही बताइए, आप ही से हम पूछते हैं, अगर हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं थी तो डॉक्टर आखिरकार भागा क्यों था? हॉस्पिटल में लोग मतलब रोज हजारों जाने जाती है, क्या डॉक्टर वाले हर समय हॉस्पिटल छोड़ करके फरार हो जाते हैं? आप ही बताइए। रोज हजारों पेशेंट भर्ती होता है, रोज 500 आदमी खत्म होता है, क्या हर समय डॉक्टर हॉस्पिटल को छोड़ करके फरार हो जाते हैं? अगर नहीं तो इस समय आखिरकार डॉक्टर क्यों फरार हुए थे? एक भी नर्स भी वहाँ मौजूद नहीं थी। और भी कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं। चाचा, आप कौन हुए? जो मृतक है उनके ससुर है आप? जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहेंगे, हम तो यही सवेर में उठे सो करके तो बोला कि जब पुतों को जो है दर्द हो रहा है। हाँ, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल लेकर के जाते? उसके बाद यहाँ से पैदल ले गए थोड़ा दूर, यहाँ गाड़ी आप रखे होंगे। पैदल लेकर के गए 200 मीटर? हाँ, वहाँ से पैदल ले गए, तो उसके बाद गाड़ी पर बैठाए। उस समय सब कुछ सही रहता है, पैदल चलती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं सब होता, ठीक, बस पेट में हल्का दर्द होता है तो डॉक्टर से मतलब भर्ती कराने के लिए लेके चले गए। वहाँ भर्ती करवाए, सब कुछ करवाए, जाँच किए तो बोला कि ठीक है, एक ठो मुँह खुला है और उसके बाद हो जाएगा, हम दवाई देते हैं। मतलब आज ही हो जाएगा बच्चा? हाँ, तो दवाई लिख करके दिया, एक ठो सुई तो हम बाहर से ला करके दिए। उसके बाद वो लगवाए के बाद थोड़ा बोला जी ठीक है, पेशेंट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर के बाद। मतलब आपको एक बार भी ये नहीं बोला गया कि आपका पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, हमसे नहीं हो पाएगा, कहीं दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए, आपको ये एक बार भी बोला गया? नहीं। आप जब भी पूछे आपको हर समय ये बोला गया कि नहीं, सब कुछ सही है? बोला सब कुछ सही है, हर समय यही बोला? हम बोले उससे 2 बार 3 बार पूछे, कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, हम ले जाएंगे दूसरे जगह। आप हर बार पूछे? हाँ, तो बोला कोई बात नहीं, ठीक है। बोला एक बार जांच करवा ली, फिर गए जांच करवाए। हाँ। तो बोला नहीं ठीक है। उस टाइम भी बोला गया ठीक है। अच्छा, जब आपकी पोती जन्म ली, पोती लड़की हुई थी ना? तो उस समय भी आप लोग बच्चे का आवाज सुने, चूंकि कुछ लेडीज का ये कहना है, जो लेडीज केबिन के अंदर थी, हम बच्चे को देखे भी, क्या ये सही बात है? हमरा पुतौ जो था बड़की, वो वहीं पर था। बड़की पुतौ देखी थी, मतलब केबिन के अंदर थी आपकी छोटी पुतौ के पास? वो देखी बच्चे को, बच्चे भी ठीक थे, लेकिन 20 मिनट 25 मिनट बाद बच्चे खत्म हो जाते हैं। जबकि बच्चे पैदा लिया, वो चिल्लाया भी। हाँ, तो हम लोग सोचे जब नहीं अच्छा से, तब पूछे तो बोला क्या चीज है? बोला लड़की है। लड़की है। डॉक्टर बोला बच्चा भी सही है। हाँ, नर्स जो था उसमें वो बोला लड़की है। उसके अच्छा 20-25 मिनट बाद जब आपकी पोती खत्म होती है तो इसका खबर आप लोगों तक पहुंचता है? मतलब वहीं पर नजदीके में थे, ये गेट था, वहीं बैठे हुए थे जी। तो बोला कि लड़की पैदा हुआ, लड़की पैदा हुआ, हल्ला करने लगा सब। उसके बाद थोड़ा देर के बाद कहा जा खत्म हो गया। हाँ। अब उसमें 10 मिनट लग जाए कि 20 मिनट लग जाए। हाँ। उसके बाद खत्म हो, हम बोले जो बच्चा का माँ ठीक है ना? तो बोला ठीक है, बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा कमजोरी तो आएगा, उसको पानी वानी चढ़वाता तो बोला माँ ठीक है। हाँ। वो सब लगवाया अंदर में, हम लोग तो बाहरे में थे। जी। उसके बाद अब अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जान सकते हैं। अच्छा, कब आप लोगों को खबर आया कि आपकी पुतौ इस दुनिया से चली गई है? ये खबर डॉक्टर के द्वारा दिया गया कि आप लोगों को खुद पता चला? जब टाइम लिया ना, वो जो मतलब थोड़ा देर के बाद सही हो जाएगा, आप निकाल के ले जाइएगा। लेकिन आप लोगों को बताया नहीं जा रहा? बताया नहीं। हाँ। तो हम लोग बोले जो पानी चढ़ रहा है तो अब आधा घंटा टाइम लगेगा कि आधा घंटा जो भी लग जाए। हम वो लोग वो आसाम में बैठे हुए थे अलग में। जब टाइम से ज़्यादा हो गया ना, तो हमारा लड़का था, वो गया देखने के लिए, तो धक्का मार के खोला उसको, गेट को अंदर गया। यही हम तो नहीं गए थे, देखा तो नारी उरी बंद था सब। और उस समय उस केबिन में, उस रूम में कोई मौजूद नहीं? कोई नहीं थे। अब बताइए, यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो चुका है, जब काफी देर तक ये लोग इंतजार करते हैं कि चलो पोती तो खत्म हो ही गई, एटलीस्ट जो माँ है वो तो ठीक सलामत रहे,
लेकिन डॉक्टर का ये कहना रहता है चलिए बच्चा तो खत्म हो गया लेकिन माँ अभी सही है, बस थोड़ा बहुत कमजोरी है वो भी ठीक हो जाएगा, आधा एक घंटा बाद आप इसको घर लेकर के जा सकते हैं। और आधा एक घंटा तक बाहर में गार्जियन वेट करते रहते हैं, ससुर माँ पिता सब वेट करते रहते हैं, पति वेट करते रहते हैं कि अब उनको हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाएगा, अब हमको बताया जाएगा कि वो सुरक्षित है और तब हम उसको घर लेकर के जाएंगे। लेकिन कोई खबर नहीं आता है। जब उनके पति खुद जाते हैं और वो जो जिस रूम में वो लेडी सोई हुई रहती है उस रूम को धक्का दे करके खोला जाता है तो देखता है उस टाइम कोई भी रूम में मौजूद नहीं रहता है, बस वो लेडी एक बेड पे पड़ी हुई रहती है। और जब पति जाकर के चेक करते हैं कि हमारी पत्नी सही सलामत है कि नहीं, तो उस समय पत्नी का सांस नहीं चल रहा होता है और आसपास कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। और उसके जस्ट बाद परिवार हल्ला करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब देखा जाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर का छानबीन किया जाता है तो हॉस्पिटल में ना तो नर्स मौजूद रहती है और ना तो कोई डॉक्टर मौजूद रहता है। हॉस्पिटल एकदम क्लियर हो चुका रहता है। उसके बाद पब्लिक सब जमा हो जाते हैं और पब्लिक लोग भी या गांव समाज के जो परिवार लोग हैं वो सब हल्ला करना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग ही बताइए कि इसमें किसकी लापरवाही हो सकती है। और लगातार आप हमारे चैनल पे ऐसा वीडियो देखते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही से व्यक्ति की जान चली जाती है। जब आप सरकारी अस्पताल जाइएगा और जब आप वहाँ का कंडीशन देखिएगा और जब आप ये देखिएगा कि डॉक्टर किस तरीके से ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में किस तरीके का इलाज किया जाता है। लेकिन परिवार मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, इसी वजह से वो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में गंदे तरीके से अपने परिवार का इलाज करवाएं। सब चाहता है कि हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाए ताकि हमारा परिवार अच्छे से हमारे परिवार का इलाज हो सके। लेकिन परिवार मजबूर होकर के सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। और जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं परिवार, वैसे ही परिवार के साथ इतना गलत किया जाता है और लापरवाही की वजह से मतलब परिवार खत्म हो जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं सरकारी अस्पताल के बारे में? और अगर कोई भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए है तो वो लापरवाही बताइए कमेंट में। आप सभी को क्या लगता है? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।